हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारत में केंद्रीय बजट को पेश कर दिया है। ये जो बजट है ये साल 2023-24 के लिए पेश किया गया है और इस बजट की तमाम विशेषताएं मौजूद हैं। बजट के तमाम पहलू हैं और इन्हीं पहलुओं में से एक है मनरेगा का विषय। दरअसल ये विषय चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि सरकार ने इस बार साल 2023-24 के लिए मनरेगा के बजट आवंटन में काफी ज्यादा कमी कर दी है, जिसकी वजह से सरकार की आलोचना भी की जा रही है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की। तो हमने सबसे पहले वीडियो में खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मनरेगा कार्यक्रम के विषय में कुछ बुनियादी बातें जानेंगे और इस कार्यक्रम के महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। महत्व के बाद हम बात करेंगे कि आखिर इस बार कितना बजट आवंटित किया गया है और बजट में कमी का कारण क्या है, बजट में कमी क्यों की गई है। इस कमी को जानने के बाद हम बजट में कमी के प्रभाव को समझेंगे और अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न जो होगा वो मेंस का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से संबंधित है। आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय, इसके अलावा गरीबी, बजट, रोजगार जैसे तमाम खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो पूरा विषय है वो कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मनरेगा कार्यक्रम के विषय में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं ताकि हम इस पूरे विषय को, इस पूरे मसले को और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो मनरेगा की बात करें, मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहा जाता है। यानी ये एक एक्ट है, ये एक कानून है जिसे संसद द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो संसद ने इस अधिनियम को साल 2005 में पारित किया था और ये जो अधिनियम है, ये जो योजना है, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम भारत में ग्रामीण स्तर पर रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया गया है। यानी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार लोगों को ग्रामीण स्तर पर रोजगार की गारंटी यानी जॉब की गारंटी प्रदान करती है। और इस कार्यक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कार्यक्रम न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है और यही पूरी विशेषता इस कार्यक्रम को विशेष बनाती है। इसके अलावा इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि सरकार ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार प्रदान करे और रोजगार प्रदान करने के जरिए उनकी आजीविका में सुधार किया जा सके, उनकी लाइवलीहुड में सुधार किया जा सके ताकि वो और बेहतर जीवन जी सकें। योजना के प्रावधानों की बात करें, कार्यक्रम में किस तरह के प्रावधान शामिल हैं, तो इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ग्रामीण परिवारों के जो वयस्क सदस्य हैं, यानी ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे लोगों को सरकार द्वारा 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यानी सरकार एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करेगी। अब यहाँ विशेष बात यह है कि ये जो रोजगार की गारंटी दी गई है, ये रोजगार मुख्य तौर पर अकुशल शारीरिक कार्य जैसा रोजगार है। यानी अगर आप चाहें कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप मनरेगा में कंप्यूटर का काम कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें जो काम है वो मुख्य तौर पर शारीरिक कार्य है, तो आपको शारीरिक कार्य ही करना होगा। इसके अलावा ये कार्यक्रम जो है, इसकी एक विशेष बात ये भी है कि ये जो कार्यक्रम है वो एक मांग आधारित कार्यक्रम है, डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत आम लोग सरकार से काम मांगेंगे और उस मांगने के आधार पर, उस मांगने के बेस पर सरकार लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। और यही जो विशेषता है इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ज्यादा विशेष बनाती है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत सरकार का एक दायित्व निर्धारित किया गया है कि सरकार लोगों के काम मांगने पर उनको काम प्रदान करेगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदान करे। तो ये बातें हुई इस पूरे कार्यक्रम की। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये कार्यक्रम के विषय में और ज्यादा बात करें तो वर्तमान समय में तकरीबन 15.51 करोड़ लोग इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इतने लोगों ने इस कार्यक्रम से अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है, एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो पूरा कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का, लाइवलीहुड का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। लोगों के लिए ग्रामीण स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण, भूमि विकास, विनिर्माण, कृषि और इस तरह के जो संबद्ध क्षेत्र हैं
उन संबद्ध क्षेत्रों में जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर काम कराया जाता है। तो इस तरह से इस कार्यक्रम के जरिए न केवल ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास भी सुनिश्चित किया जाता है, ग्रामीण स्तर पर डेवलपमेंट भी सुनिश्चित किया जाता है। और यही वजह है कि ये कार्यक्रम इतना ज्यादा विशेष हो जाता है। इसके अलावा कार्यक्रम के दूसरे प्रावधानों की बात करें तो इस कार्यक्रम का एक प्रावधान ये भी है कि जो व्यक्ति सरकार से काम मांगेगा, सरकार के लिए उस व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर काम प्रदान करना अनिवार्य है। और अगर सरकार 15 दिनों के भीतर काम प्रदान करने में असफल रहती है तो सरकार को उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। ये भी एक विशेष प्रावधान है। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि जब कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम के तहत अपना काम पूरा कर लेगा तो सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि सरकार उस व्यक्ति को मात्र 15 दिनों के भीतर उसकी जो पेमेंट थी उसकी पेमेंट का भी भुगतान करे। और सरकार यदि पेमेंट का भुगतान करने में असफल रहती है तो केंद्र सरकार उस व्यक्ति को मुआवजा प्रदान करेगी। तो जाहिर तौर पर इस कार्यक्रम के प्रावधानों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रावधानों के जरिए किस तरह से ग्रामीण स्तर पर लोगों को एक इंश्योरेंस प्रदान करने की कोशिश की गई है, एक सुरक्षा नेट प्रदान करने की कोशिश की गई है, जो कि आपातकालीन स्थितियों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साल 2020 में जब कोविड-19 महामारी आई थी तब भी हमें इस कार्यक्रम का कितना ज्यादा महत्व है ये देखने को मिला था। साल 2020 में जब कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी तो इस पूरी महामारी की वजह से हमें रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था, यानी शहरी क्षेत्रों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे थे। तो जब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे तो वहां पर उन्हें काम की जरूरत पड़ी, क्योंकि पैसों के लिए काम करना जरूरी था और पैसों से ही आजीविका चलती है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम ने उन लोगों को बहुत ज्यादा सहायता प्रदान की थी। और ऐसा आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के जरिए कोविड-19 महामारी के दौरान तकरीबन 11 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट, कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से ग्रामीण स्तर पर लोगों की आय में जो नुकसान हुआ था, इस पूरे कार्यक्रम ने उस आय की नुकसान की भरपाई करने में 20 से 80% तक का योगदान दिया था। तो जाहिर तौर पर ये कार्यक्रम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम आंकड़ों से समझ सकते हैं इस कार्यक्रम के महत्व को। तो कार्यक्रम की बात हुई, कार्यक्रम के महत्व की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस बार कार्यक्रम को लेकर बजट में आवंटन कितना किया गया है और इस आवंटन में कमी के कारण क्या है, इन पर बात करते हैं। तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट को पेश किया है। साल 2023-24 के बजट को पेश किया गया है और इस बजट के दौरान साल 2023-24 की अवधि के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम के लिए तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की राशि का बजट आवंटित किया है। अब अगर आप इस आंकड़े की तुलना पिछले साल के आंकड़े से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि साल 2022-23 में केंद्र सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम के लिए तकरीबन 73,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। यानी इस साल पिछले साल की तुलना में इस बार तकरीबन 21.66% की कमी हमें मनरेगा के आवंटन में देखने को मिली है। अगर आप इस आंकड़े की तुलना वर्तमान साल के आंकड़े की तुलना संशोधित अनुमान से करेंगे, साल 2022-23 के रिवाइज्ड एस्टीमेट से करेंगे, तो साल 2022-23 में इस कार्यक्रम का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था, जो कि हर साल के मिड में निकाला जाता है, वो तकरीबन 89,400 करोड़ रुपए के आसपास था। तो इस तरह से इस बार सरकार ने इस पूरे बजट के आवंटन में तकरीबन 30% की कमी की है, जो कि जाहिर तौर पर बहुत गंभीर साबित हो सकती है। कैसे हो सकती है उस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा कारणों की बात करें कि ये कमी क्यों आई है, तो सरकार ने, वित्त मंत्री ने कोई विशेष कारण तो अपनी बजट स्पीच में नहीं बताया, लेकिन अगर आप कारणों को खोजने जाएंगे तो आपको 2 कारण मिलेंगे। और कारण मिलेंगे आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में, जो कि हाल ही में बजट से 1 दिन पहले जारी किया गया था। इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र सरकार ने यह बताया है कि इस साल पिछले कुछ महीनों में मनरेगा कार्यक्रम के तहत हमें मांग में गिरावट देखने को मिल रही है। यानी जो लोग मनरेगा कार्यक्रम के तहत काम की मांग करते हैं, पिछले कुछ महीनों में उनकी संख्या में कुछ गिरावट आई है। इस गिरावट के कारण क्या है, तो गिरावट जो आई है वो मुख्य तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की वजह से आई है। सरकार का यह मानना है कि पिछले कुछ समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है और इसी सुधार की वजह से हमें मनरेगा के तहत काम मांगने वाले लोगों की संख्या में कुछ कमी देखने को मिली है।
और जब संख्या में कमी आई है तो सरकार का ये कहना है कि अब इतने ज्यादा पैसों की जरूरत क्या है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमी आई कैसे है। तो सरकार ने इसके लिए दो कारण गिनाए हैं। सबसे पहला कारण ये है कि पिछले कुछ समय में देश में कृषि विकास देखने को मिला है। कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा बहुत विकास हुआ है, जिसकी वजह से लोग मनरेगा कार्यक्रम से निकलकर अब कृषि क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ये बताया गया है कि मौजूदा समय में कोविड-19 की जो स्थिति है, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में, उस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। तो स्थिति में सुधार की वजह से जो प्रवासी लोग शहरों से लौटकर ग्रामीण क्षेत्रों में वापस आए थे, वो लोग अब वापस ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में चले गए हैं। तो ऐसे में इन्हीं कारणों की वजह से भारत में मनरेगा कार्यक्रम में मांग करने वाले लोगों की संख्या में कुछ कमी देखने को मिली है और इसी कमी को देखते हुए सरकार ने अपनी बजट आवंटन की राशि को भी कम कर दिया है। तो जाहिर तौर पर ये कारण सरकार ने गिनाए हैं। इसके अलावा सरकार ने एक आंकड़ा भी पेश किया है। आंकड़े में सरकार ने कहा है कि 24 जनवरी साल 2023 तक मनरेगा कार्यक्रम के तहत काम मांगने वाले परिवारों की जो संख्या थी वो तकरीबन 6.49 करोड़ के आसपास थी। इसमें से सरकार द्वारा 6.48 करोड़ परिवारों को रोजगार का ऑफर दिया गया, काम का ऑफर दिया गया और इनमें से तकरीबन 5.7 करोड़ परिवारों ने मनरेगा कार्यक्रम के तहत काम किया। तो सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में इस तरह के आंकड़े पेश किए हैं। तो सरकार का मानना है कि अब सरकार को, अब देश को मनरेगा कार्यक्रम के तहत इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है और इसी वजह से सरकार ने पैसों में कुछ कमी की है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार लगातार पिछले कुछ वर्षों से मनरेगा कार्यक्रम के तहत आवंटन में कमी कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों से लगातार हमें बजट आवंटन में कमी देखने को मिल रही है। साल 2022-23 में हमें इस कार्यक्रम में 25.5% की कमी देखने को मिली थी। साल 2021-22 में हमें 34% की कमी देखने को मिली थी, जो कि जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार का जो ध्यान है वो पिछले कुछ समय से मनरेगा कार्यक्रम पर नहीं है। सरकार मनरेगा कार्यक्रम से ध्यान हटाकर दूसरे क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये तो बजट आवंटन की कमी के कारण हुए। अब आगे बढ़ते हैं और इस कमी की वजह से हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उस प्रभाव पर बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे विशिष्ट प्रभाव यही होगा कि इसकी वजह से मनरेगा कार्यक्रम में जो श्रम दिवस हैं और जो रोजगार के अवसर हैं उसमें कुछ हद तक कमी देखने को मिलेगी और ऐसा हमें पिछले कुछ ट्रेंड में देखने को भी मिला है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के बाद से केवल 10% ग्रामीण परिवार ऐसे रहे हैं जिन्हें 100 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ है, यानी 90% परिवार ऐसे हैं जिन्हें 100 दिनों से कम दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ, जबकि इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है। तो इस तरह से 90% परिवार उस गारंटी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल भी इस तरह का कुछ ट्रेंड देखने को मिला था जब सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम के बजट में कमी कर दी थी और इस बजट में कमी की वजह से हमें श्रम दिवस पिछले साल सबसे ज्यादा कम रहे थे। साल 2022-23 में मनरेगा कार्यक्रम के तहत एक औसत परिवार को जो श्रम दिवस मिले थे वो मात्र 42 दिन थे, यानी एवरेजली एक फैमिली को मात्र 42 दिन का काम मिल सका था, जबकि हमने बात की कि इस कार्यक्रम के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अलावा इस तरह के और भी आंकड़े हैं, जैसे साल 2021-22 में औसतली मात्र 50 दिन का रोजगार मिला था लोगों को। इसके अलावा 2020-21 में मात्र 52 दिन का रोजगार मिला था। तो इस तरह से हमें लगातार एक तरफ रोजगार के दिनों में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार अपने बजट आवंटन में लगातार कमी कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लगातार सोशल संगठन्स हैं, वो लगातार संगठन इस पर श्रम दिवसों की मांग में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो इस पूरे अधिनियम के जरिए सरकार जो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है, उस 100 दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 किया जाए, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण स्तर पर लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में उन्हें और ज्यादा सुरक्षा नेट प्रदान किए जाने की जरूरत है। लेकिन सरकार बढ़ाएगी कैसे, जबकि ये तो लगातार कम होता जा रहा है। पिछले दिनों कई रिपोर्ट्स भी सामने आई थी बजट से पहले, जिन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि यदि सरकार सभी परिवारों को, जितने भी लोग इससे पंजीकृत हैं, सभी परिवारों को 100 दिनों की रोजगार गारंटी देना चाहती है, तो सरकार को इस कार्यक्रम के लिए इस बार यानी साल 2023-24 में तकरीबन 2.7 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित करना होगा। लेकिन सरकार ने किया कितना है?
सरकार ने मात्र 60,000 करोड़ रुपए इस पूरी योजना के लिए निर्धारित किए हैं, जो कि जाहिर तौर पर इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन की बहुत बड़ी चैलेंज बनकर सामने आ सकता है। इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि पिछले कुछ समय से हमें इस कार्यक्रम में वेतन भुगतान में देरी देखने को मिल रही थी। तो अब जैसे ही सरकार ने बजट में कमी की, तो ये जो देरी की समस्या है, ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 तक केंद्र सरकार पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर 4,700 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्र सरकार ने इतनी राशि राज्यों को ट्रांसफर नहीं की है। अब जब केंद्र ने राज्यों को नहीं दी, तो राज्यों ने ग्रामीण स्तर पर लोगों को नहीं दी, तो इसकी वजह से लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। तो ऐसे में अगर सरकार बजट में कमी करेगी, तो ये चुनौती जो है वो और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को कुछ निर्देश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि सरकार जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयास करे, ताकि ग्रामीण स्तर पर लोगों को जो राशि मिलनी है, उनको वेतन जो मिलना है, वो जल्द से जल्द उसका भुगतान किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि सरकार ऐसा नहीं करती है, तो इस पूरे कार्यक्रम को बंधुआ मजदूरी के रूप में देखा जाएगा। तो जाहिर तौर पर स्थिति यहाँ गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा इसका एक प्रभाव ये भी होगा, बजट में कमी का एक परिणाम ये भी होगा कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, मांग आधारित कार्यक्रम है, डिमांड बेस्ड कार्यक्रम है। लेकिन अगर बजट में कमी की जाती है, तो इसकी वजह से जो पूरा कार्यक्रम है वो एक आपूर्ति बेस्ड कार्यक्रम बन जाएगा, वो सप्लाई बेस्ड कार्यक्रम बन जाएगा। क्योंकि जब सरकार के पास पैसे ही नहीं है, जब प्रशासन के पास पैसे ही नहीं है, तो वो मांग के आधार पर काम कैसे देंगे। तो जाहिर सी बात है, ये एक सप्लाई आधारित प्रोग्राम बनकर रह जाएगा, जो कि जाहिर तौर पर भारत में ग्रामीण स्तर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल सकता है। अब अंत में निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत की जो 50% आबादी है, वो वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। और जाहिर तौर पर अगर आप साल 2023-24 के बजट का विश्लेषण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सरकार ने इस पूरे बजट के दौरान मुख्य तौर पर भारत के मिडिल क्लास और शहरी क्षेत्र को टारगेट करने की कोशिश की है, जो कि जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम हो भी सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम ग्रामीण विकास नहीं करते हैं, ग्रामीण स्तर पर डेवलपमेंट को नहीं ले जाते हैं, तब तक हम भारत को आत्मनिर्भर बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ऐसे में अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो भारत में ग्रामीण विकास सुनिश्चित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ग्रामीण विकास कैसे सुनिश्चित होगा? ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा कार्यक्रम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, ये ग्रामीण स्तर पर जो फाइनेंशियली जो लोग कमजोर हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करता है, उन्हें फाइनेंशियली एम्पावर करता है। तो ऐसे में ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सरकार को इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अपने रवैये में बदलाव करना चाहिए, और इस संबंध में जिन बदलावों की जरूरत है, उन बदलावों को जल्द से जल्द लागू किए जाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को और ज्यादा बजट दिए जाने की जरूरत है। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि मनरेगा के लिए लगातार कम होता आवंटन इसे मांग आधारित कार्यक्रम से आपूर्ति आधारित कार्यक्रम में बदल देगा, स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बताना है कि बजट आवंटन से किस तरह का प्रभाव हमें इस पूरे कार्यक्रम पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है सरकार द्वारा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।